भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें इतिहास के कई राज छुपे हुए हैं, उसमें से एक राज है अग्रेसन की बावली का। ऐसा माना जाता है और ऐसा स्टोरीज में, बुक्स में लिखा हुआ है कि अग्रेसन की बावली का इस्तेमाल पानी को स्टोर रखने के लिए किया जाता था। लेकिन अब फ़िलहाल अग्रेसन की बावली का यूज़ एक टूरिस्ट प्लेस के नाम पर किया जाता है। जब 2014 के अंदर पीके मूवी आई थी, तब से लेकर आज तक अग्रेसन की बावली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अग्रेसन की बावली के बारे में, और हम जानेंगे एक कहानी के बारे में जो आकाश नामक एक व्यक्ति के साथ घड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की विशेष कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अग्रेसन की बावली में कुल 103 सीढ़ियाँ हैं। इसका इस्तेमाल पहले तो पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, लेकिन जब से इसका इस्तेमाल करना बंद हो गया, तब से ये पूरी तरह से वीरान पड़ गई और अब फिलहाल अग्रेसन की बावली बन चुकी है चमगादड़ों का घर। कुछ लोग तो इसे हॉन्टेड प्लेस मानते हैं, यानी कि डरावनी जगह भी मानते हैं। उन्हीं में से एक था आकाश, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म का प्रोड्यूसर था, यानी कि वो प्रोड्यूसर बनने का सपना देख रहा था। जब प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने आकाश को बताया कि उन्हें असल में अग्रेसन की बावली में शूटिंग करनी है, तो आकाश अग्रेसन की बावली को देखने के लिए जाने वाला था। लेकिन आकाश को पता चला कि अग्रेसन की बावली 6 बजे बंद हो जाती है। लेकिन उसने दिल्ली के सुपर परमिशन काट कर वे अपने साथीदार यानी कि कैमरामैन को लेकर अग्रेसन की बावली को 6 बजे के बाद चला गया। जब आकाश और कैमरामैन अग्रेसन की बावली में गए, तो उन्होंने देखा कि अग्रेसन की बावली पूरी तरीके से वीरान पड़ी थी, यानी कि अग्रेसन की बावली में बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। और उन्होंने देखा कि कोई भी इंसान 6 बजे के बाद अंदर नहीं था, क्योंकि अग्रेसन की बावली बंद हो जाती थी। जब आकाश और कैमरामैन दोनों नीचे उतरने लगे और सीढ़ियों से चढ़ने लगे, तो वे अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेने लगे। तभी आकाश ने देखा कि उसे कोई होने का शक हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका वहम है। जिसके बाद दोनों नीचे उतरते गए। काफ़ी सीढ़ियों से जब वे उतर रहे थे, तो उन्हें ठंड महसूस हो रही थी, यानी कि जैसे जैसे आकाश और कैमरामैन दोनों अग्रेसन की बावली में नीचे जा रहे थे, उन्हें ठंड का एहसास हो रहा था। साथ ही में आकाश को चमगादड़ों के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। जब वे दोनों नीचे जा रहे थे, तभी कैमरामैन ने अलग अलग एंगल से अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि वे अलग अलग एंगल से फोटो लेने लगा। तभी अचानक से आकाश को महसूस हुआ कि अचानक से कोई परछाई आकाश के सामने से चली गई। तो आकाश को लगा कि शायद उसका वहम होगा। कैमरामैन के सामने से भी जब एक परछाई गुजरी, तो उसे भी लगा कि शायद उसका वहम होगा। तभी दोनों जब आगे जाने लगे, तो अचानक से कैमरामैन के सामने एक बहुत ही खतरनाक फोटो लेते हुए एक किसी की परछाई दिखने लगी। तो कैमरामैन अचानक डर गया और उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया और वे पूरी तरीके से फूट गया। तो उसे लगा कि हो न हो अग्रेसन के बावली में कोई है जो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसने आकाश को बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारे साथ अग्रेसन की बावली में कोई है। तो आकाश ने बताया कि वहम तो मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का वहम है। इसके बाद दोनों अपने काम करने लगे और कैमरामैन उठाकर सुधारने लगे। लेकिन फिर आकाश के सामने अचानक से लाल जोड़े में एक खतरनाक चुड़ैल का एहसास आकाश को होता है, जिसे देखकर कैमरामैन भी काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसे यकीन हो गया था कि आज वे नहीं बचेंगे। आकाश और कैमरामैन का वो आखिरी दिन था, ऐसा कैमरामैन को लग रहा था। तभी अचानक से वो चुड़ैल खतरनाक गायब हो गई और पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल हाथों के बल चलते हुए वापस आने लगी। जब आकाश के कैमरामैन ने और आकाश ने यह सब देखा, तो वे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्हें लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, ये चुड़ैल अब हमें ख़त्म कर देगी। तभी अचानक से बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की आवाज़ें अग्रेसन की बावली में आने लगी। इन सभी को सुनकर आकाश बेहोश गिर गया। आकाश जब बेहोश गिरा, तो कैमरामैन में हिम्मत करते हुए कैमरे को और आकाश को लेकर वे कैसे वहां से निकला, बस वही जानता है, ऐसा कैमरामैन का कहना है। इसके बाद आकाश और कैमरामैन जब वापस आए, तो प्रोडक्शन हाउस के मालिक से उन्होंने बात की और उन्होंने सारी आंखों देखी कहानी अग्रेसन की बावली को पूरी तरीके
तरीके से प्रोडक्शन हाउस के मालिक को बता दी। प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने कहा कि तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हें अगर ये काम नहीं करना था तो पहले ही बता देते, ऐसे भूत का मुझे बहाना मत दो। इसके बाद उन्होंने उनके एक अलग एम्प्लॉय को फ़ोटोशूट के लिए भेजा, जिसके साथ एक कैमरामैन भी था, और उसने पूरी अच्छी तरीके से फ़ोटो लाकर प्रोडक्शन हाउस को दे दिए। लेकिन दोस्तों सवाल आता है, क्या आकाश सच में झूठ बोल रहा था? अगर आकाश की बात को पूरी तरीके से झूठ माने तो आकाश एक काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय माना जाता था, इस वजह से वे क्यों खुद का रिकॉर्ड ख़राब करेगा। लेकिन अगर आकाश की बात को सच्चाई माने तो फिर दूसरा जो कैमरामैन और एम्प्लॉय गया था उसके साथ भला कुछ क्यों नहीं हुआ। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अग्रेसन की बावली में क्या सच में भूत है या फिर ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ है? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हॉन्टेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।